बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दंगे बजाए जा रहे थे। वो जो रूस से तेल आ गया है सस्ता, अब 50 रुपए सस्ता मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा, कुछ ने तो छलांग मारी थी 80 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। हमने जी जंजीरें गुलामी की तोड़ दी है अमेरिका की। वो जंजीरें तोड़ी नहीं थी, वो असल में गले में भी पहन ली थी। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान ने रूस से जो तेल आया है, हमने उसमें ऐलान किया है कि चूंकि रूस से जो तेल आया है, पहले हमने कहा सस्ता आया है, रूस ने कहा कोई सस्ता नहीं दिया। हाँ, हमने पेमेंट युआन में ली है, क्योंकि युआन में पेमेंट लेकर तो उसके बाद हम चाइना से कुछ ले लेंगे, चाइना सारी दुनिया को देता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को जो तेल गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं था। अब वो पता चला जी, वो हमने दुबई से लिया था, वहाँ से वाया होकर आया था, किस जगह आया था, उसको देने वाले कोई फल मुख्तलिफ चीज़ें, बहरहाल तेल पाकिस्तान पहुँच गया। अब हमने कहा है कि जी उसमें से तो फर्नेस ऑयल निकला है ज़्यादा, लिहाजा अब हम रूस से कोई तेल नहीं मंगवाएंगे। और वो जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो असल में उसको रिफाइन ही नहीं कर पा रही। यानी असल में सादा और आसान अल्फाज में पाकिस्तान की रिफाइनरी का रूसी तेल प्रोसेस करने से इनकार। क्या बात है। यानी हमने इंपोर्ट, पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है उसने कहा जी रूस से अब तेल आप इंपोर्ट करें, क्योंकि उसने इनकार कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि 20% से ज़ायद फर्नेस ऑयल बन रहा है, हम ये कह रहे हैं। और हमने कहा था जी 11 और 24 जून को 2 जहाज आए, ये तो तकदीर बदल देगा। यानी ईरान से तेल आ जाए वो ठीक है, यही तेल भारत में जा रहा है वो रिफाइन कर लेते हैं। यही तेल यूरोप में जा रहा है, यूरोप पहले लेता था रूस से डायरेक्ट, अब वो पहले भारत उससे लेता है, प्रॉफिट रखता है, वो यूरोप को बेचता है, तो यूरोप उससे ले रहा है, वो रिफाइन कर रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज ले रही हैं, उनकी रिफाइनरी ठीक है, भारत की रिफाइनरी ठीक है, बांग्लादेश की रिफाइनरी ठीक है, श्रीलंका की रिफाइनरी ठीक है। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक जो हैं वो इस वक्त रूस से तेल ले रहे हैं, सबकी रिफाइनरी ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, परफेक्ट हर लिहाज से। और इस वक्त दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक की नजरें होती हैं रूस के तेल के ऊपर। लेकिन इस सारी सूरत हाल में किसी की रिफाइनरी को प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की रिफाइनरी को प्रॉब्लम है। 18 अरब डॉलर का हम सालाना एनर्जी और तेल के ऊपर पैसा लगाते हैं। 18 अरब डॉलर, अंदाजा कर लें, 32 अरब डॉलर के तो हमें वो पैसे पाकिस्तानी ओवरसीज जो हैं वो भेजते हैं, और वो पाकिस्तानी अपने घर पर बेचारे भेजते हैं जो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब जब वो पैसे भेजते हैं तो आप वो सारा तेल और इन चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं। तो इस सूरत हाल में आप बताइए कि यहाँ पर मामला क्या है। अब रूस से सस्ता तेल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सवाल का तो जवाब देना है कि क्या अमेरिका के कहने पर हमने किया है, या वाकई रिफाइनरीज हमारी काम नहीं कर रही, या वो फलाना है। तो अगर भारत की करिए तो फिर भारत हमसे आगे कैसे निकल गया है। सवाल ये यहाँ पर पैदा होता है कि भारत की रिफाइनरीज कैसे काम करे, उसके पास टेक्नोलॉजी है तो फिर हमारे पास क्यों नहीं है, या हमारी, यानी ये अब सवाल का जवाब दे के भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ था। आज देखिए ये जो चंद्रयान 3 मिशन है भारत का, इसके बारे में आप जानते हैं कि वो अगर उतर गया तो वो इंफॉर्मेशन उसके पास होगी जो ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। 2008 में इनका मिशन उतरा था तो उसने बताया था दुनिया को कि सबसे पहले चांद पर पानी है। हो सकता है पता हो चाइना को और बाकी ममालिक को भी पता होगा, लेकिन ऐलान भारत ने किया था। तो आज़ाद तो वो हमारे साथ ही हुआ था ना। और किसी वक्त में हमारा रुपया तगड़ा था उसके रुपए के मुकाबले में। हम तो आज तक अपनी करेंसी का सिंबल ही नहीं बना सके। डॉलर का सिंबल है, यूरो का है, ब्रिटिश पाउंड का है, हर दुनिया की करेंसी का सिंबल है सिवाय पाकिस्तान के। और आप देख लें कि भारत के रुपीस का भी सिंबल है, हमारा क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं आगे निकल सके? भारत दुनिया को बता रहे हो उसके पास रिफाइनरी है, उसके बाद 3G पहले आया है, 4G पहले आया, 5G पहले, सारी चीजें वहां पर है, हमारे साथ आजाद हुआ था। कभी हमारा रुपया तगड़ा था, उसका कमजोर था। आज 1 रुपया भारत का और 3.48 पैसे पाकिस्तान के हैं। यानी अगर आप भारतीय 1 लाख रुपया कोई कमा रहा है तो वो पाकिस्तानी 3,48,000 रुपया कमा रहा है। इतना मेजर डिफरेंस आ गया है, तो फिर इसका कसूरवार कौन है? अब इस सारी सूरत हाल में आप क्या रूस को इनकार नहीं कर सकते? तो क्या आपने कहा जी रिफाइनरी काम नहीं करी?
अब सवाल ये पैदा होता है कि चले रूस से नहीं आ रहा, वो जो ईरान से स्मगल होके आ रहा है तेल, वही सस्ता फिर दे दे। वो 18 रुपए का आ रहा है तो उसको 250 की बजाय वो 150 का कर दे ताकि कौम को 40% सस्ता तेल मिल जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या है हमने। यानी इस सारी सूरत हाल के अंदर 18 अरब डॉलर्स तो हमारे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पर जा रहे हैं, तेल पर जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर वो जो तेल सस्ता होगा, इस सूरत हाल में से तो तेल सस्ता छोड़िए, ये तो 100 रुपये और मजीद महंगा हो जाएगा। अब हमारे पास अल्टरनेट इसका क्या है? कोई कौम को ये बताया है। इसका मतलब है कि वो तेल जो था वो कौम के पैसों से मंगवाया था, और तेल मंगवाने के बाद वो तेल फिर इसका मतलब है ज़ाया है। तो वो जो अरबों रुपया हमारा नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कैसे होगी? अभी क्या मामला है, उसका क्या करना है? देखिए, दो सूरत हाल बड़ी क्लियर है। अब अगर ऐसा मामला है तो जो ईरान से आ रहा है स्मगल शुदा तेल, इसको सस्ता करके अवाम को बेचें। क्योंकि आपने, अब देखिए एक बात बताइएगा, आप रूस से कैसे ताल्लुकात बेहतर करेंगे? आप जानते हैं कि रशिया ने क्या किया? उन्होंने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। आप सोचिए, भारतीय पासपोर्ट पर आप रूस जाएं, रशिया इतना खूबसूरत है, इतना कमाल है जिसके इंतहा नहीं है, तो आप वीज़ा फ्री आप भारतीय पासपोर्ट पर जाएं। पाकिस्तान को फैसिलिटीज़ नहीं दी। उसने कहा है कि जंग के मौके पर जो मेरे साथ खड़ा रहा था, मेरे खिलाफ नहीं गया था, उसने मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, तो उसको मैं फेवर दूंगा। पाकिस्तान ने तो ओपनली ऐलान किया था, स्टेटमेंट हमने दी थी। भारत ने नहीं दी थी। भारत क्वाड का हिस्सा है, उसने उसको सस्ता तेल भी लिया। यूरोप से जो तेल, यानी अंदाजा कर ले क्या कमाल चीज है भारत की, कि भारत ने यूरोप को तेल देना शुरू कर दिया रशिया से लेकर। वो साथ है उसके यूरोप, पहले लेते थे, अब नहीं ले रहे। अब वो पहले भारत आता है, भारत से फिर आगे जाता है। यानी वो ले रहे हैं, उनकी रिफाइनरीज तो काम कर रही हैं बड़ी देर से, वो तो कर लेती है। श्रीलंका हमसे आगे, इसका मतलब है ये तो अभी हालिया, यानी वो हमसे आगे चला गया। भारत तो हमसे खैर आगे ही है। यानी अब इस सारी सूरत हाल में हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम रशियन ऑयल की जो रिफाइनरी हमारी जो है वो प्रोसेस ही ना कर सके उसको। तो फिर वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है तो हम दुनिया से, इसका मतलब है पीछे है। तो हम पीछे हैं तो ये कसूर किसका है? तो ये बताइए ना। अब आपको इसका मतलब है कि सस्ता तेल नहीं मिला। असल में प्लान हमारा ये था कि हमारा, देखिए, अगर रूस में सस्ता तेल नहीं भी मिलता तो एक सूरत हाल हो जाती तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती। वो ये थी कि चाइना यहाँ पर अरबों डॉलर्स का सी पैक बना रहा है। चलिए हम युआन में ले लेते, क्योंकि युआन एक ऐसी करेंसी है जो हर मुल्क को चाहिए होती है। आप ट्रेड करते हैं, आप खरीदते हैं, तो अगर हम युआन से ले लेते और ये तमाम चीज़ें करते तो फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर हम कहाँ पर खड़े हो सकते थे। यानी ये मामला कि अगर युआन में हम लेते तो हमें कम से कम ये जो 18 अरब डॉलर्स हम बाहर भेजते हैं, हमें इसका कम से कम फ़ायदा होता, रिलीफ होता। अब तो आपको दूर दूर तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब बताइए फिर तेल सस्ता क्या करना है? फिर एक ही सूरत हाल हमारे पास बाकी बचती है, वो है कि ईरान से जो तेल की स्मगलिंग हो रही है उसको हम बढ़ा दें, 60% ले जाए। ऑलरेडी डीलर्स कह चुके हैं 40% तक तो आता है, उसको कर दें 60-65%। वैसे भी तो अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहे, सारी दुनिया की झूल आ रहा है ना, उसको 60% कर दे। वो 60% उसका फायदा अवाम को मुंतकिल कर दे चुपके से। कहते जी हमने कोई फलाना कर दिया, हम सस्ता दे रहे हैं, हम ये करें। वो फायदा कौन उठा रहा है? 18 रुपये लेकर तो आप महंगा बेचें, तो उसको हम अवाम को मुंतकिल कर दें उसका फायदा, और इससे आपकी मईशत पर काफ़ी अच्छे असरात पड़ेंगे। मुल्क के अंदर महंगाई कम से कम 30% सस्ती हो जाएगी। यानी आपकी चीज़ें 30% सस्ती हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट आपकी सस्ती हो जाएगी, लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके पेट्रोल को आप ले आते हैं, अगर ईरान का जो आ रहा है पेट्रोल उसको 60% करके तो हम यहाँ पर उसका प्रॉफिट मुंतकिल करते हैं, तो 60% अगर लेट से आप सस्ता तेल कर देते हैं, यानी आप समझ लें कि आप 150 का कर देते हैं, तो सोचिए कितना मेजर डिफरेंस पड़ेगा। 60% ना करें, 50% भी कर दे, चले आप 150 का ही कर दे, तो फिर भी आपको कितना फ़ायदा होगा। तो फिर वो फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा, रूस से भी सस्ता तेल नहीं आ रहा, तो फिर सस्ता तेल अब कहाँ से मिलेगा और ये कहाँ से चीज़ें आएंगी? और वो जो शोर शराबे थे, वो जी ऐसे होगा, वो वैसे होगा, अब वो क्या होगा, अब कोई सूरत हाल सामने नहीं आएगी। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त फ़ायदे की बजाय उल्टा हम नुकसान में जा रहे हैं। अब कौम आस उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, रूस से सस्ता तेल मिलेगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब न जाने कैसा हुआ है मामला
किसने कहा है, क्यों नहीं कर रही, क्या मामला है। ये सवालात ऐसे हैं जिनका हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।